हाय दोस्तों, जब भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के कॉलेजेस की बात आती है तो आईआईए ग्रुप का जेआरएन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं टॉप कॉलेजेस के अंदर अपनी पोजीशन बनाता है। तो अगर आप भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में सर्च कर रहे हैं या ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो जेआरएन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी है वो क्या फैसिलिटीज आपको दे रहा है, ट्रेनिंग्स कहाँ लगवाता है, प्लेसमेंट्स कहाँ करवाता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है कॉलेज का, और जो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं वो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा है एंड मैं एज करियर कोच प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस चैनल के ऊपर बात करते हैं हम करियर कोर्सेज और कॉलेजेस की, और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जेआरएन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली की। तो दोस्तों, जहाँ पे हम बात करें जेआरएन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली की, जो कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस में से एक है इंडिया के अंदर, तो क्या क्या फैसिलिटीज आपको दे रहा है। तो सबसे पहले तो यार ये देखते हैं कि जेआरएन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी जो कि टॉप कॉलेजेस के अंदर आता है, एस्टेब्लिश हुआ था 2005 के अंदर। ग्रुप जो है, जो आईआईए ग्रुप है, वो 1981 से चल रहा है। 41 इयर्स का पुराना कैंपस है, बहुत पुराना ग्रुप है एविएशन सेक्टर के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जेआरएन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी की। तो 2005 के अंदर जो एस्टेब्लिश हुआ था और अप्रूव्ड है कॉलेज डीजीसीए से। डीजीसीए जैसे आपको पता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि सिविल एविएशन को कंट्रोल करता है इंडिया के अंदर। तो ये तो खैर इनिशियल चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एफिलिएशन। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से CR 147 बेसिक के लिए कॉलेज जो है अप्रूव्ड है, और कोर्सेज जो कॉलेज करवाता है वो करवाता है लाइसेंस कोर्स रहता है। इस चीज़ को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन भी रहता है कि डिग्री कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो बेसिकली जो AME है वो एक लाइसेंस कोर्स होता है। तो आप लाइसेंस कोर्स के लिए ही अप्लाई करते हैं अगर आप AME आफ्टर +2 करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन सी स्ट्रीम्स या कैटेगरीज जो हैं वो जेआरएन के अंदर आपको मिलती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो टाइप की जो है वो स्ट्रीम्स मिलती हैं। एक मिलती है आपको एयरप्लेन टरबाइन A1 कैटेगरी, एंड सेकंड मिलती है एयरप्लेन टरबाइन B1.1 कैटेगरी। B1 कैटेगरी लाइन मेंटेनेंस और बेस मेंटेनेंस दोनों आपको इसके अंदर मिलती हैं। ठीक है, दोनों ही मैकेनिकल स्ट्रीम्स हैं, A1 और B1.1। और ड्यूरेशन जो रहता है इन दोनों स्ट्रीम्स का, तो एरोप्लेन टरबाइन जो A1 है, A1 कैटेगरी है, वो होती है आपकी 800 आवर्स की। 800 आवर्स को जो है एक साल के अंदर जो है कंप्लीट करवाया जाता है। एंड एरोप्लेन टरबाइन जो B1.1 है उसकी ड्यूरेशन होती है 2400 आवर्स की। इसको 2 साल में जो है कंप्लीट करवाया जाता है। ठीक है, बेसिकली इसका कंफ्यूजन भी बहुत है। कोई कॉलेज 3 साल करवाता है, कोई 2 का करवाता है। तो बेसिकली जो ड्यूरेशन है वो 800 आवर्स और 2400 आवर्स की रहती है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी जो है कॉलेज आपको प्रोवाइड करवा रहा है, इसके लिए अप्रूव्ड है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कैंपस की। तो कैंपस देखो, कैंपस जो है रानीखेड़ा मोड़, मुंडका, न्यू दिल्ली के अंदर है। रानीखेड़ा मोड़ जो है वो मुंडका के अंदर आता है, और जो मुंडका मेट्रो स्टेशन है उससे हार्डली 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर कॉलेज है। मुंडका मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। एंड जो बिल्ट अप एरिया है कॉलेज का वो लगभग 25,000 स्क्वायर फीट के अंदर है। जो कैंपस है पूरा 5,000 स्क्वायर फीट का जो हैंगर है जहाँ पे एयरक्राफ्ट हैं आपके। और ओवरऑल प्लॉट एरिया जो है 37,000 का है। तो काफ़ी बड़ा एरिया है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के हिसाब से। ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं बोलूँगा, लेकिन सफिशिएंट है, ओके है, सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एयरक्राफ्ट से। कॉलेज के पास एयरक्राफ्ट हैं या नहीं। तो 3 एयरक्राफ्ट जो हैं करंटली ऑपरेशनल हैं कॉलेज के पास। दैट इज लेयरजेट 24 हेलीकॉप्टर EC-120V, दैट इज अ मॉडल नंबर, एंड बीच बोनेंजा A35। ठीक है, ये 3 हेलीकॉप्टर जो हैं वो ऑपरेशनल कंडीशंस हैं। बेसिकली ये होते हैं आपके रनिंग पोजीशन के अंदर। ठीक है, जो कैंपस के अंदर जिनके अंदर आपको प्रैक्टिकल जो है वो करवाया जाता है। एंड नेक्स्ट फैसिलिटीज़ का बात करें तो फैसिलिटीज़ के अंदर आपको स्मार्ट क्लासरूम्स मिलते हैं, आपको डिजिटल लाइब्रेरी मिलती है, एयरवर्स कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग अकेडमी, इसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा। लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा सही फैसिलिटी है जो आपको यहाँ पे मिलती है। रिक्रिएशनल रूम जहाँ पे आपको इंडोर गेम्स वगैरह मिल जाती हैं या बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए। इंजन रिपेयर लैब आपको मिलता है। ऑपरेशन एयरक्राफ्ट जो ऊपर देखे रखे हुए हैं ये आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की फैसिलिटी जो है कॉलेज आपको प्रोवाइड करवाता है। हॉस्टल आपको मिल जाएगा, सेपरेट हॉस्टल मिल जाता है दोनों का, गर्ल्स एंड बॉयज़ का। लेकिन कैंपस के अंदर नहीं, कैंपस बाहर है, लेकिन अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स आपको कहाँ पे करवाए। देखिए, 2 टाइप से जो है AME कोर्स होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो थ्योरी वाले पोर्शन जो है तो आपके कैंपस के अंदर रहते हैं, और प्रैक्टिकल जो है वो भी 2 तरीके से लगता है। एक लगता है आपका इन हाउस और एक लगता है सब कॉन्ट्रैक्टर। जो इन हाउस ट्रेनिंग है, जो A1 कैटेगरी आपकी रहेगी, उसके अंदर 364 आवर्स का इन हाउस रहता है। इन हाउस मतलब कैंपस के अंदर जो एयरक्राफ्ट है उन्हीं के ऊपर आपका ट्रेनिंग रहता है। और 156 आवर्स जो है सब कॉन्ट्रैक्टर रहता है। ये होते हैं आपकी
एयरलाइन के अंदर या एमआरओज के अंदर जहाँ भी आप अपने ट्रेनिंग के लिए शेड्यूल करवाते हो, ठीक है, तो 156 आवर्स जो हैं आपके कैंपस से बाहर एमआरओ के अंदर या एयरपोर्ट के अंदर रहते हैं, या बाकी 364 आवर्स जो हैं वो इन हाउस रहते हैं A1 कैटेगरी के लिए। अगेन A1 कैटेगरी में बोल रहा हूँ। और B111 कैटेगरी के जो हैं वो 670 आवर्स जो हैं वो इन हाउस हैं आपके, और 290 आवर्स जो हैं सब कॉन्ट्रैक्टेड है। मतलब 290 आवर्स के लिए आपको जो है कैंपस से बाहर जाना होता है, वहीं पे जो भी आपका बेस मिलता है आपको, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करना होता है 290 आवर्स, और 670 आवर्स जो है इन हाउस कैंपस के अंदर रहता है। अब जो ये ट्रेनिंग मैं सब कॉन्ट्रैक्टेड वाली बोल रहा हूँ, तो ये कहाँ पे होती है आपकी, तो ये इसके लिए टाइप्स हैं कॉलेजेस के। एक है आपका एयर इंडिया के साथ, दूसरा गो एयर के साथ, इंडमार के साथ, GMR के साथ, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनके टाइप है, लेकिन मेनली इन्हीं 3 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चे जाते हैं, एयर इंडिया, गो एयर एंड इंडमार। एंड द लास्ट वन इज एयरबस कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग अकेडमी। अब ये क्या चीज़ है, एक्ट अकेडमी बोले तो ये जो है एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के ऊपर आपकी ट्रेनिंग रहती है, बेसिकली सिमुलेटर्स के थ्रू ट्रेनिंग रहती है। तो इसका सर्टिफिकेशन जो है वो आपको अलग से मिलता है, मतलब जो आपकी लाइव एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रेनिंग होगी वो अलग, और एयरबस A320 के सिमुलेटर्स के ऊपर जो ट्रेनिंग होगी वो अलग है। और ये इंडिया में एक ही कैंपस है जिसके पास एयरबस का ट्रेनिंग अकेडमी है। इंडिया या साउथ एशिया के अंदर शायद एक ही है, ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर एक ही है जिसके पास ये अकेडमी है, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आपको एयरबस का ऑप्शन भी मिलता है। इसका हेल्प आपको जो है प्रैक्टिकली समझने में, एयरबस A320 को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बेसिकली प्रैक्टिकली एक्सपोजर है आप लोगों के लिए जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज द फी स्ट्रक्चर। और फी स्ट्रक्चर जो है कॉलेज का दो कैटेगरीज का, दोनों का अलग अलग है, B1.1 और A1 का। सबसे पहले B1.1 का बात करें, 2 साल का ड्यूरेशन है, तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन फीस रहता है 1000 रुपीज़, एडमिशन फीस रहता है 25,000 रुपीज़, ठीक है। 26,000 ये नॉन रिफंडेबल होता है आपका, और ट्यूशन फीस जो है वो होती है आपकी 1 लाख पर सेमेस्टर, जो आपने पे करनी होती है सेमेस्टर वाइज। एंड अगर ईयरली में बात करें तो फर्स्ट ईयर में अपना ट्यूशन फीस देना होता है 2,45,000, जिनके अंदर कुछ एडिशनल चार्जेस भी ऐड होते हैं, 2,45,000। सेकंड ईयर में आपने पे करना होता है 2 लाख रुपीज़, तो टोटल आपका ट्यूशन फीस जो है 4,45,000 जो है बनता है। एंड जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है एयर इंडिया के अंदर एंड आपका एयरबस कंप्यूटर ट्रेनिंग का, वो बनता है आपका फर्स्ट ईयर के अंदर 90,000, सेकंड ईयर के अंदर 90,000, तो टोटल बनता है 1,80,000। अब ये एयर इंडिया का है यहाँ पे 90,000। अगर आप चाहो तो इसको चेंज करवा सकते हो, मतलब अगर एयर इंडिया में नहीं लगवानी है तो कहीं और ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ पे ये रेट जो है अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन करंटली एयर इंडिया के अंदर 90,000 रहेगा, ठीक है। लगभग 1.5 लाख के करीब रहता है, और 30,000 का आपका एयरबस का रहता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो बनती है, टोटल ट्रेनिंग फीस जो बनती है वो 6,51,000 बनती है 2 साल की, इनिशियल 2 साल की, जो बेसिक लाइसेंस के लिए रहता है आपका। और सेम चीज़ A1 कैटेगरी, तो A1 कैटेगरी में जो है वो 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस, 25,000 एडमिशन फीस नॉन रिफंडेबल, एंड ट्यूशन फीस 2,45,000, जो अब यहाँ पे आपका 2,45,000 लगता है, वही आपका 2,45,000 यहाँ पे लगेगा। एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एयर इंडिया के अंदर 80,000 है, यहाँ पे 1 लाख 90,000 नहीं है, 1 लाख है, और यहाँ पे आपको एयरबस का ट्रेनिंग नहीं मिलता है, ठीक है। और टोटल फीस जो बनता है आपका 3,51,000 1 ईयर का, 1 साल का बनता है टोटल, ठीक है। तो लगभग ये इतना ही आपका यहाँ पे भी बनेगा 1 साल का कॉस्ट, और यहाँ पे इतना बनेगा। अगर बात करें हॉस्टल की, तो हॉस्टल चार्जेस कितने हैं, तो हॉस्टल के अंदर आपका जो है 1.5 लाख पर ईयर बनता है नॉन AC के लिए, AC बोर्डिंग के लिए, और 1,25,000 बनता है आपका नॉन AC के लिए। अब थोड़ा सा एक्सपेंसिव बोल सकते हैं इसको, हॉस्टल को 1,25,000, लेकिन हॉस्टल के दिल्ली के रेट्स के हिसाब से 10,000 के करीब आपको पड़ता है नॉन AC बोर्डिंग जो है। और लेकिन इसमें फूड अकोमोडेशन दोनों आपके इंक्लूडेड रहते हैं, लॉन्ड्री भी शायद इंक्लूडेड रहे बीच में, ठीक है। और इसको पार्सली पे करना तो थोड़ा और आपने ज़्यादा पे करना है। तो ये बेसिकली फीस है। B1 कैटेगरी का बनता है आपका 6,51,000, एंड A1 कैटेगरी का बनता है 3,51,000, ठीक है। नेक्स्ट प्लेसमेंट्स का बात करें, तो प्लेसमेंट्स को लेकर के जो आपका JRN ग्रुप है वो ये बोलता है, JRN नहीं IIA ग्रुप ये बोलता है लगभग 50% तक का टेक्निकल मैन पावर एविएशन सेक्टर के अंदर इस ग्रुप से जाता है। मतलब इसके तीनों कैंपसेस के अंदर BIA, IIA एंड आपका JRN, इन तीनों कैंपसेस से, मैं JRN का बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे सभी कैंपसेस का बात कर रहा हूँ। तो 50% ऑफ टेक्निकल वर्कफोर्स इन द इंडस्ट्री कम फ्रॉम IIA ग्रुप।
ठीक है। तो इस चीज़ को मत करना कि मैं यहाँ पे जेआरएन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए प्लेसमेंट और ट्रेनिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा नाम है कॉलेज का, ट्रेनिंग आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है यहाँ पे। फीस भी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के अंदर इतना ही चलता है, 6.5 इतने के आसपास ही है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए। फैसिलिटीज़ में बात करूँ तो आपको जो है वो एक्सपोज़र के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। एयरबस का यहाँ पे टाई अप है, तो उसमें भी बीच-बीच में जो इंटर्नशिप्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, वो होती रहती हैं सभी को। आपको वो एक्सपोज़र भी मिलता है। साथ में यासा का सेंटर भी इनके पास है, आईआईए ग्रुप के पास, तो आप यासा का एग्ज़ामिनेशन भी साथ में दे सकते हो। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो ये था जेआरएन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी का, अगर आप यहाँ से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो जेआरएन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर आपको और कोई डाउट हो जेआरएन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, या फिर और हमसे बात करना हो आपने, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म देके रखा है, उसके थ्रू आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, मतलब कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू आप बात कर सकते हैं। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद।